Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. Class 4, this is your maths period and it is our lecture number 18. And today we are going to start another topic of mental maths, which is rounding off. So students, do you know about rounding off? Yes? Okay, let me tell you what is rounding off. स्टूडेंट्स, राउंडिंग ऑफ में हम एक फ़िगर बताते हैं, हम मतलब राउंड ऑफ करके एक फ़िगर बताते हैं, एक अपना आइडिया बताते हैं। जैसे आप ये समझ लें कि अगर आपकी एज इस टाइम पे लेट्स सपोज़ 10 ईयर्स और 2 मंथ्स और 5 डेज़ है, तो आप किसी को ये थोड़ी बताते हैं, कोई आपसे पूछता है कि आपकी एज क्या है, तो आप ये थोड़ी बताते हैं मैं 10 ईयर्स 5 मंथ्स 2 डेज़ और इतने आवर्स की हूँ। आप ऐसे थोड़ी बताएंगे, या इतने आवर्स का हूँ, ऐसे नहीं बताते आप सिर्फ एक फ़िगर बताते हैं कि मैं 10 ईयर्स का हूँ, ठीक है। तो आप इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं राउंडिंग ऑफ। मतलब आपने एक फ़िगर बता दी है, उसको समराइज़ कर दिया, उसको कह लो शॉर्ट कर दिया है, शॉर्ट वे में आपने बताना होता है, आप पूरा नहीं बताते हैं, ठीक है। जैसे अब इसी तरह हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं जिसको हमने राउंड ऑफ करना होता है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट अवर वर्क। राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10, राउंडिंग ऑफ, ठीक है। राउंड ऑफ 37 टू द नियरेस्ट 10, ओके। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास नंबर है 37, तो आपने क्या करना होता है, आपने दो टेंस देखने हैं। 37 कौन से दो टेंस के दरमियान आता है, या आपने दो टेंस ले लेने हैं। 37 किसके, कौन से दो टेंस के बीच में आता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम आप इसके लिए इजी वे है कि आप एक टेबल बना लो, ठीक है। 37 3 0 30 और 40 के दरमियान कहीं आता है, ठीक है। ऐसे ही है ना, 37 30 और 40 के दरमियान आता है। तो 37 स्टूडेंट्स किसके करीब है? 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और 40 किसके करीब है स्टूडेंट्स, बताएं मुझे। 37 40 के करीब है, ठीक है। तो हम इसकी राउंड ऑफ वैल्यू क्या लिखेंगे, 40, ठीक है। इसका एक और तरीका भी है जो कि इजी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमने करने हैं। आप ये देखिए 43 है, 43 को राउंड ऑफ करना है, तो हम देखेंगे 43 कौन से दो टेंस के दरमियान आता है स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली 40 और 50 के दरमियान आता है। 43 50 या 60 के दरमियान तो नहीं आएगा ना, वो तो 50 की लेन स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने 43 देखना है कौन से दो टेंस के दरमियान आता है। सो 43 इज़ समवेयर बिटवीन 40 एंड 50, ठीक है। 40 एंड 50, तो आपने ये एक स्केल बना लिया 40 और 50 का, उसका मिड ले लिया। मतलब मिड क्या होता है 40 और 50 का, 45, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसका एक ट्रिक ये भी है कि जो वैल्यू टेबल के मिड से ज़्यादा होगी उसके लिए हम आगे जंप कर जाएंगे, जो 43 5 से छोटी वैल्यू होगी उसके लिए हम पीछे मूव कर जाते हैं, ठीक है। हमने एक टेबल बनाया, दो टेंस लिए, उसका हाफ लिया। अगर 45 होता या 45 से ग्रेटर वैल्यू होगी तो हम आगे जंप करेंगे। लेकिन ये 45 से आप देखें छोटी वैल्यू है, 45 से ग्रेटर नहीं होता ना 43, तो हम कौन से वाले 10 की तरफ जंप करेंगे, 40 या 50? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, हम 40 की तरफ जंप करेंगे। सो द राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ 43 इज़ 40। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास 76। तो 76 कौन से दो टेंस के दरमियान आएगा, 70 और 80। उसका हम मिड ले लेंगे, मिड जो है उसका हाफ जो होता है वो आ जाता है 75, ठीक है। अब 75 है हमारा हाफ और 76 होता है 75 से ग्रेटर। आप ये देखो 75 के बाद 76 इधर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अब आपने बेटा ये बताना है कि इसकी राउंड ऑफ वैल्यू 70 है या 80 है। ऑब्वियसली बेटा, ये मैंने आपको बताया कि अगर 5 या 5 से ग्रेटर वैल्यू होगी तो हम आगे वाले 10 की तरफ जंप करेंगे।
तो राउंड ऑफ वैल्यू क्या होगी, 80 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 28, 25, 26, 27, 28। 28 इज समवेयर बिटवीन 25 एंड 30, ठीक है। तो आप बताएं कि राउंड ऑफ वैल्यू 20 होगी या 30 होगी। 28 is nearest to 30 and 28 is greater than 25, so we can say the round of value of 28 is 30. So the round of value is 30. The next one is 59. So where is 59? 59 is 56, 57, 58 and then 59. So students, 59 is so nearest to 60, so we can say the round of value of 59 is 60, not 50, it is 60. okay. नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट है हमारा 81. सो स्टूडेंट्स, लुक एट दिस टेबल. वी हैव मेड अ टेबल ऑफ 2 tens. As we know, 81 is between somewhere between 80 and 90. You can see here. Then the half of 80 and 90 is 85. So 81 is here, and we can say 81 is smallest than 85, and 81 is also nearest to 80, so the round of value of 81 is 80. आई होप आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स राउंड ऑफ 1585 टू द नियरेस्ट 10. अच्छा, अब नियरेस्ट 10 है, आपको पता है 10 में, अच्छा 10 में दे आपको पता है राउंड ऑफ 10 करना है। 10 मतलब 2 डिजिट्स को राउंड ऑफ करना है। तो वट एवर द वैल्यू इज़ 5 डिजिट नंबर, वैल्यू इज़ 4 डिजिट नंबर, यू हैव टू ओनली राउंड ऑफ ओनली 2 digits. okay, you have to round off only tens from the given number. So you can see here we have number 1585, but we have to round off this 85, ठीक है। तो क्लास अगर हम 85 को राउंड ऑफ करें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 2 tens ले लेते हैं। हम ले लेते हैं 80 और 85 किसके दरमियान आता है, 80 और 90 के दरमियान आता है, ठीक है। ओहो, ठीक है, ये 90 आ गया। अब इसका हाफ क्या होता है, 85। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, अगर 5 या 5 से ग्रेटर वैल्यू होगी तो हम आगे वाले 10 की तरफ जंप करेंगे, मतलब 90 की तरफ जंप करेंगे। और अगर 85 से स्मॉलेस्ट वैल्यू होती, लाइक 84 होती, 83 होती 82 होती, तो हम 80 की तरफ जंप करते। बट यहाँ 85 है या 5 से ग्रेटर वैल्यू होती तो 90 की तरफ जंप करते हैं, इसलिए हम इसकी जगह ले लेंगे 90 और 15 हमारा एग्जैक्ट वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 90 85 की जगह, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1590, नॉट 1580, इट इज़ 1590। क्लियर। इसी तरह आपके पास जब भी कोई नंबर जैसे 3 डिजिट भी आ जाता है तो आपने 2 डिजिट्स को राउंड ऑफ करना है, बाकी वैल्यू वैसे ही आपकी आ जाएगी, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी लगा होगा। आपको वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करना बहुत मज़ा आएगा इस काम में। आपको एक दफ़ा ये आ जाएगा तो आप ख़ुद से भी चाहेंगे कि ख़ुद भी आप इसकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, वो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, कॉपी वर्क करना है आपने, ठीक है। तो राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 नंबर्स जो हैं वो हमारे हैं 15, 23, 38, 74, 89। नाउ यू कैन सी मैंने 3 डिजिट्स नंबर भी आपको दिए हैं, 117। तो 117 में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। आपने 17 को राउंड ऑफ करना है, ठीक है, और 1 वैसे ही आ जाएगा। आपने देखना है 17 20 के करीब है या 10 के करीब है, तो आपने यहाँ पे वो फिगर लिखनी है, ठीक है। या तो 110 आएगा या 120 आएगा, तो आपने खुद से देखना है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दी है इसका क्या है। अच्छा, तो नेक्स्ट है 242, 588, 665, 337 एंड 426। सो दिस इज़ द वर्क फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड इट। सो स्टूडेंट्स, डू योर वर्क नीटली with proper margin lines,
with your pencil, with sharp pencil tip and with proper date and day mention. And one more thing students, आप में से अक्सर स्टूडेंट्स ने वर्कबुक या अपनी कॉपीज़ पे नेम राइट डाउन नहीं किया होता, बेशक वो मैथ्स की हो या कोई और सब्जेक्ट की हो, काइंडली अपना नेम मेंशन किया करें, क्योंकि इस तरह आपकी वर्कबुक जो है वो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी मिक्सअप भी हो सकती है या एक्सचेंज भी हो सकती है। तो ये आपकी अपनी अच्छे के लिए कि आप प्लीज़ नेम जो है राइट डाउन करके कॉपी सेलेक्ट करवाया करें। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।